हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको वर्स के कुछ स्पेशल रूल बताने वाले हैं। मतलब कि अगर सेंटेंस में इम्परेटिव हो, इन्फिनेटिव हो, प्लस WH फॉर्म अगर आ जाए, या सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए, या सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं इन्फिनेटिव का। मतलब कि अगर एक्टिव सेंटेंस कुछ इस तरह हो, सब्जेक्ट हो, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हो, और उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1, मतलब कि टू सेंटेंस में हो और उसके बाद V1 हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे आई एम टू राइट अ लेटर, देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद एम है, मतलब कि इस सब में से एक्सिलरी वर्ब ये। उसके बाद इन्फिनेटिव है 2+V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप पैसिव सब्जेक्ट को लिखेंगे, मतलब कि जो रूल होता है पैसिव का वही रूल होगा। मतलब कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद इज, एम, आर जो भी दिया हो एक्टिव में वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे टू बी ऐड करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब का थॉट फॉर्म याद रखिएगा। हमेशा थॉट फॉर्म यूज होता है पैसिव में, तो इसमें बस वही करना है आपको, टू बी यूज करना है। V3 तो रूल के अकॉर्डिंग होता है, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब ये सेंटेंस था आई एम टू राइट अ बुक, तो देखिए अ बुक को पहले लाया गया। बुक के अकॉर्डिंग अब एम तो नहीं होगा, इज होगा, तो मैंने यहाँ इज लिख दिया। उसके बाद टू बी यूज किया, टू बी, उसके बाद V3 होता है रिटेन, उसके बाद बाई और उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। अ बुक इज टू बी रिटेन बाई मी। एक और सेंटेंस देखिए, माई वाइफ वॉज टू बाई अ नेकलेस। अब देखिए अ नेकलेस को हमने पहले लाया, अ नेकलेस के अकॉर्डिंग वॉज ही होगा, तो वॉज लिखा, उसके बाद टू बी यूज किए और उसके बाद बाई का थॉट फॉर्म बाउट जो इसका मेन वर्ब होता है, उसके बाद बाई और माई वाइफ जो इसका सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं इसी रूल पर। अगला सेंटेंस है ही इज टू रीड द उपनिषद। चलिए इसको बनाते हैं। द उपनिषद इसका ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। इज है तो इज रख देंगे, उसके बाद टू बी यूज करेंगे, उसके बाद रीड का V3 मतलब वर्ब का थॉट फॉर्म तो यही होता है, स्पेलिंग सेम होता है, तो रीड हो गया बाय हिम। नेक्स्ट है ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, तो अ रेडियो सेट को हम पूरा यहाँ ला दिए, इसका सब्जेक्ट हो गया। हैज है तो हैज रख दिए, उसके बाद टू बी रख दिए, उसके बाद परचेज का थॉट फॉर्म परचेज लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट है बाय हिम, ही का हिम। आई हैव टू डू इट, इट को यहाँ लाएंगे, इट के अकॉर्डिंग हैज होगा, टू बी लिखेंगे, फिर डू का थॉट फॉर्म डन, उसके बाद बाई, सॉरी यहाँ आई है तो यहाँ हम बाई मी लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ ही होता तो हिम हो जाता। सॉरी यहाँ दो दो सेंटेंस बन गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, तो बैडमिंटन को यहाँ रखेंगे, बैडमिंटन हैड टू बी और उसके बाद प्ले है तो प्लेड लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ बाई देम लिख सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम ही हो गया था। तो आई हैव टू डू इट का इट हैज टू बी डन बाई मी। तो चलिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये टाइप। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए अब अगर एक्टिव सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, इट, वर्ब, फिर नाउन, फिर इन्फिनेटिव मतलब 2+V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कि इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया हो तो हम उसको पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए स्ट्रक्चर है, आपको इट लिखना, फिर वर्ब देना, फिर उसका नाउन देना, फिर फोर, इसमें फोर ऐड करना है। इट इज सेंटेंस में आपको फोर ऐड करना होगा। उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, उसको टू बी यूज करेंगे और टू बी के बाद हमेशा वर्ब थर्ड, मतलब कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें जो ये प्रिपेयर है इसका मेन वर्ब हुआ, और फॉर द एग्जामिनेशन जो हुआ ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ।
इसको बनाएंगे इट इज टाइम। इट इज टाइम हम लिखेंगे, उसके बाद फॉर यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद टू बी यूज करेंगे, टू बी, और उसके बाद मेन वर्ब, तो प्रिपेयर इसका मेन वर्ब था तो इसका थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इट इज टाइम हम पहले लिख देंगे, उसके बाद फॉर यूज करेंगे। हमने कहा था कि फॉर आपको ऐड कर देना, फॉर ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद टू बी लिखेंगे और इसका जो मेन वर्ब है उसका V3 लर्न। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो इट इज नाउ टाइम पहले लिख देंगे जैसा एक्टिव में है, उसके बाद फॉर यूज करेंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू बी लिखेंगे और इसका मेन वर्ब प्ले है उसका थर्ड फॉर्म प्लेड। इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें आज्ञासूचक हो या ऑर्डर दिया जाता हो या फिर किसी तरह का कोई सजेशन हो या एडवाइस हो। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जो जनरली आपको वर्ब से स्टार्ट होते हैं। पहचानने का एक तरीका होता है कि अगर सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को दो तरीकों से बनाया जाता है, इसलिए मैंने ए नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद हम आपको दूसरा रूल भी बताएंगे कि आप इम्परेटिव सेंटेंस को और कैसे बना सकते हैं। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को पहला रूल है कि आप लेट से बनाएंगे। लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर टू बी और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड यूज किया है तो उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए स्विच ऑन द लाइट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि ये स्विच से स्टार्ट हुआ, मतलब कि वर्ब से स्टार्ट हुआ। इसका पहचानने का एक ट्रिक होता है। तो स्विच ऑन द लाइट, इसको लेट से बनाते हैं तो लेट यूज किए, उसके बाद द लाइट इसका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को लिखे, फिर टू बी लिख दिए, सॉरी यहाँ टू छूटा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ टू बी लिख दिए, उसके बाद मेन वर्ब जो है स्विच है, मैंने स्विच लिख दिया, उसका थर्ड फॉर्म स्विच ऑन। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। टू बी ओपन। ब्रिंग अ बोतल ऑफ विस्की, तो लेट द बोतल ऑफ विस्की टू बी ब्राउट। पोस्ट दिस लेटर, तो लेट द लेटर टू बी पोस्टेड। मतलब कि आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट वो रखेंगे, फिर टू बी रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, ठीक है। इस सेंटेंसेस को आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाएंगे। जो सब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे, फिर शुड भी रखेंगे और उसके बाद आपको जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म रखेंगे। हेल्प द हेल्पलेस, तो देखिए द हेल्पलेस यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, उसको रख दिए, फिर शुड भी रखना था, मैंने शुड भी रख दिया और उसमें हेल्प जो है ये मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म। लव योर कंट्री, तो योर कंट्री को मैंने पहले रखा, फिर शुड भी और उसके बाद लव का थर्ड फॉर्म लव्ड। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स पहले रख दिया, फिर शुड भी और उसके बाद रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड। डोंट इंसल्ट द पुअर, द पुअर को मैंने पहले रख दिया सब्जेक्ट के रूप में, फिर शुड और नॉट है तो शुड नॉट बी, ठीक है। अगर सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो आप बी और शुड के बीच में नॉट रख देंगे और उसके बाद इंसल्ट था तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए अब सेंटेंस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, ये सेंटेंस जो है वो प्लीज से स्टार्ट हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर है कि आप यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज और काइंडली का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट करना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पहले यूज करेंगे और प्लीज काइंडली को हटा देंगे, क्योंकि इन्हीं दो जो वर्ड्स है इसके रिप्लेस में यू आर रिक्वेस्टेड हम लिखते हैं। इसके बाद टू के बाद आपको पता ही होगा V1 लिखा जाता है, तो यहाँ V1 लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया हो तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे। प्लीज गिव मी अ बुक, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे कि स्ट्रक्चर था मैंने लिख दिया, उसके बाद गिव है तो यहाँ गिव लिख देंगे इसका मेन वर्ब और उसके बाद मी अ बुक, जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। काइंडली पोस्ट दिस लेटर,
तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसा रूल है लिख दिया गया, उसके बाद पोस्ट दिस लेटर, प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। देखिए अब है लेट से सेंटेंस। जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है उसको हम कैसे पैसिव करेंगे। तो लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का है, मतलब कि लेट मी डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पर मी और वर्क ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो एक को हम डायरेक्ट कहेंगे, एक को इनडायरेक्ट। इसका मैंने वीडियो भी बनाया, आप कैसे पहचानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया है। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, हिम, अस, यू, हर, देम। अगर ये सब सेंटेंसेस में आते हैं तो इसको आप जान जाइएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको बनाने का रूल है कि आप लेट से ही स्टार्ट करेंगे, लेट। लेकिन देखिए यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, लेकिन पैसिव जब करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में हो जाएगा। लेट मी डू दिस वर्क। देखिए लेट दिस वर्क मतलब कि ये जो चीजें थी ना, इसको हम पहले ला देंगे, मतलब कि जो चीजें इनडायरेक्ट थी वो हो जाएंगी बाद में, और जो डायरेक्ट थी वो आ जाएगी पहले। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो लेट से सेंटेंसेस इस तरह फ्रेम करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। चलिए अब WH क्वेश्चंस का देख लेते हैं। WH क्वेश्चंस का मतलब कि एक्टिव इस तरह से रहेगा, हु टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव कैसे करेंगे, तो इसमें हम बाय हुम का यूज करते हैं, और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। अब यहाँ पर जो ये है एक्सिलरी वर्ब, ये आखिर कहाँ से आता है, तो ये सेंटेंस को आप देखिए, हु टॉट यू इंग्लिश। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें वाज वर्ब का यूज करते हैं, तो यही वाज वर्ब क्या हुआ, एक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे बाय हुम, बाय हुम, उसके बाद वर इसलिए क्योंकि यू है, तो यू के अकॉर्डिंग वर, यू टॉट इंग्लिश। जहां मैंने वर्ब थर्ड लिखा था वहां मैंने वर्ब थर्ड लिख दिया, उस पर इंट्रोगेटिव मार्क। Who wrote the महाभारत, तो by whom was the महाभारत, महाभारत के अकॉर्डिंग was written। Who taught her Russian, who taught her Russian, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, जो भी है पास्ट इंडेफिनिट का है और was were लग रहा है, तो by whom was she taught Russian। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब WH मतलब who से स्टार्ट हो तो बाय होम लगाकर आप उसको बना सकते हैं। चलिए अब एक और लास्ट प्रीपोजिशन का रूल देख लेते हैं। अब सेंटेंस प्रीपोजिशन पर हो तो कैसे बनाएंगे, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है। जैसे द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो यहाँ पर आपका ये प्रीपोजिशन हुआ। तो अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता हो तो हम उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट, फिर वहां पर इसके बाद मतलब एक्सिलरी वर्ब। अब ये कहाँ से आएगा, ये सेंटेंस के नेचर से आएगा, जस्ट जैसे पहले हमने बताया था। फिर मेन वर्ब लिखेंगे और उसके बाद प्रीपोजिशन जो दिया हुआ है वो प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। द केस को पहले हम लिखेंगे। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें वाज वर्ब लगेगा, तो द केस के अकॉर्डिंग हमने वाज लगा दिया। इसके बाद V3 लगाना था तो ऑलरेडी V3 है। इंक्वायरी का इंक्वायरिड, और उसके बाद प्रीपोजिशन रखना था, मैंने प्रीपोजिशन रखा, और बाय द जज ये इसका सब्जेक्ट हुआ, ये इसका सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट हो गया। द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, तो ही को पहले लाएंगे क्योंकि हिम है। उसके बाद ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज, ही वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, यहां पर एट का प्रीपोजिशन, यहां पर आफ्टर। ठीक है, ये लुक आफ्टर एक ही में, इसका मतलब होता है देखभाल करना।
तो इसमें देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब पैसिव बनाते हैं तो बीइंग का यूज करते हैं। तो सी, इसके लिए सी इज बीइंग, लुकिंग को लुक्ड, भीतरी, आफ्टर प्रीपोजिशन, उसके बाद बाय हर फादर। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन का रूल भी समाप्त हुआ। इसको आप ऐसे बनाएंगे है कि अब आपको प्रीपोजिशन के जो स्पेशल रूल्स हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं वो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है कि हर एक रूल्स पर एग्जांपल्स आपको बनाने हैं, कम से कम 20-30 एग्जांपल्स आपको तो बनाने ही पड़ेंगे ताकि आपको जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से पूछिएगा, शेयर जरूर करिएगा। हमारी मुलाकात होगी फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।